मेरे साथ कांग्रेस के सांसद जुड़े हैं। बाजवा साहब, आपका अभिनंदन है। बाजवा साहब, जो कुछ सदन में हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी। आपको मैं जानता हूं और आप जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को जो कि इतनी शालीनता से बात करते हैं, इतने अच्छी आवाज आपको मिल रही है मेरी? आगे से तो बहुत कम है, चलो मैं कोशिश करता हूं जी। अब बाजवा साहब, आप जैसे व्यक्तित्व को मैं जानता हूं, आप शालीनता से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं स्पष्टता से। आपको मेज पे चढ़ने की आवश्यकता क्या आ गई और मेज पे चढ़ने के बाद फाइल फेंकने की इतनी बड़ी रूल बुक को फेंककर क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? इससे क्या मैसेज गया? देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे आपने जिक्र किया कि लंबे अरसे से मेरा ये लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन है, मेरी बहुत दफ़ा मैं पंजाब में भी रहा, लोकसभा राज्यसभा में भी रहा, और अगेंस्ट दी ग्रेन ये मेरी अपनी भी ये समझो ये तमन्ना नहीं थी जो कुछ हुआ। मगर आप ये सोचिए कि जैसे पंजाब के किसान को, हिंदुस्तान के किसान को गवर्नमेंट ने फ्रस्ट्रेट कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पिछले 8 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा जो 34 जथेबंदियां सारे हिंदुस्तान की, उनको कोई टॉक्स के लिए बुला ही नहीं रहा। और हम जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देखो सबसे पहले आपको बताऊं, मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे की वजह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आज जहां भी पहुंचा हूं जिंदगी में सियासी तौर पर, उसमें बड़ा हाथ इनका है। और आप 20 दिन लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने अमिश जी, 19 जुलाई से लगातार रिलीजियसली सुबह 10 बजे मैं इनको नोटिस देता रहा हूं हर रोज। 267 एडजर्नमेंट मोशन जी, उसका मतलब काम रोकू प्रस्ताव, कि भैया सारा काम रोकिए, पहले किसानों की बात कीजिए और 3 काले कानून जो हैं उन पर चर्चा कीजिए। और आप ये सोच सकते हो कि 20 दिन लगातार ना तो ऑनरेबल चेयरमैन ने, ना डिप्टी चेयरमैन ने, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने किसी ऑपोजिशन लीडर की ना बात सुनी, ना हमें अपनी बात रखने दी। और मैं एक बात और मेरे साथ अभी राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल थे, उन्होंने बोला कि हम तो खुद कमरे तक गए मल्लिकार्जुन खड़गे के, उन्होंने बोला कि हम 10 तारीख से भी खराब स्थिति कर देंगे, धमकी भरे अंदाज में बोला गया। और आप देखिए, महिला मार्शल को खींचा गया, कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने खींचा, और वो देखिए दृश्य कितने डरावने वो दृश्य है। देश देख रहा है, आपके दृश्य को भी देश देख रहा है। जो आपने कृत करा वो भी लोगों के सामने है। आपको लगता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, ओलंपिक्स में भारत का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा है, देश के युवा इस समय बहुत ही एनर्जाइज हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा कि हमारे सदन में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पीपल लुक अपॉन यू? बाजवा साहब, वो क्या कर रहे हैं? अमीश जी, या तो मेरी इंटरव्यू ले लो या अपनी बात कर लो, मैं या तो मैं सवाल छुट्टी ले लेता हूं, आप अपनी बात कर लो। आप अपनी बात को रखिए। अगर आपने मोदी की गवर्नमेंट की स्पोक्समैनशिप करनी, फिर मैं इससे छुट्टी ले लेता हूं। आपने अगर गोदी मीडिया का काम ही करना है, आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, आपने अपना प्रवचन शुरू कर दिया है। बाजवा साहब, मैंने आपको 3 मिनट सुना, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये ठीक था? जवाब दे दीजिए। आपने मुझे गोदी मीडिया बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना। तो हमारी बात सुनिए। अगर तो मोदी का प्रवचन इधर जारी करना है, अगर आप एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी मुझे इसलिए लाए हो कि आप गोदी मीडिया की बात कर, संसद की बात कर रहा हूं बाजवा साहब, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं तो संसद की बात कर रहा हूं। सभापति रोए हैं इस घटना पे, तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं सभापति रोए हैं इस घटना पे, मैं तो सदन की बात कर रहा हूं, मैं तो देश की बात कर रहा हूं। मीडिया वाला काम आप कर रहे हो, इसको बंद करिए। मैं तो देश की बात कर रहा हूं, सदन में सभापति रोए हैं। रखनी है, आपने सारे रास्ते हमारे बंद कर दिए हैं। और मैं पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े स्पोक्समैन इस सरकार के बने हुए हो, जब सितंबर में, पिछले साल सितंबर में इसी हाउस में जैसे बुलडोज किया इन बिल्स को, आपने जो बुनियादी हक था हमारा डिवीजन का, वोट मांगने का, वो वॉइस वोट से डिफीट कर दिया और हमारे गले में उतार दिए ये काले कानून। इधर हमें 20 दिन से मौका कोई नहीं दिया, हमारे पास रास्ता क्या था? ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था हमारा। आप मोदी की बात हमारे से मत कीजिए। हेलो, मैं तो आपकी आवाज सुन रहा हूं। चल ही नहीं रहा। बाजवा साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, इसलिए मैं आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं प्रवचन मत दीजिए और ना हमें डराइए, ना धमकाइए, ना हम डरने वाले हैं। हम किसान के बेटे हैं, पंजाब से हैं और पंजाब के लोग पंजाब
बाजवा साहब, मैं भी पंजाब तो हाँ, पंजाब भी देश का हिस्सा है। प्रवचन मत कीजिए। ना कोई प्रवचन नहीं कर रहा मैं भी पंजाब तो हाँ, पंजाब भी देश का हिस्सा है। पंजाब भी देश का हिस्सा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर ना पंजाब भी देश का हिस्सा है। पंजाब को मुल्क तो बाहर थोड़ी है। बातें हो चुकी हैं। आप कोई मोदी का कोई मिनिस्टर वहां गया, किसी ने बात करने की कोशिश की, सर्दियां गुजारी, गर्मियां वहां गुजारी, बच्चों के साथ बरसातें वहां गुजारी। आपने कभी देखा कि उनका तौर क्या, उन गरीब किसानों का हाल क्या है? आप एसीज में बैठकर ये बड़े बड़े पार्लियामेंट, आपने ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग कौन से काम के लिए बनाई अगर आपने वहां चर्चा ही नहीं करनी? ये बीजेपी की गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश थी जी। इनका मेरी एक बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए और बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, बोलिए आप 30 सेकंड। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये इनकी सोची समझी साजिश थी। इनका पहले मंसूबा ये था, ना इनके पास पेगासस पर सवाल का जवाब है, ना ये काले कानूनों पर चर्चा चाहते हैं। कितनी डेथ कोरोना से हो चुकी है और तीसरी लहर में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितनी मौतें हो चुकी, इनके पास कोई डाटा नहीं है। और प्राइस राइज, कहां पेट्रोल चला गया, कहां डीजल चला गया, कहां ये रसोई गैस चली गई। जी बाजवा साहब, ये एक सोची समझी साजिश के अधीन, और इसमें मदद हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया कर रहा है इनका। ठीक है, अब आपने काफी देर बोल दिया बाजवा साहब, अब मेरा अगला सवाल पूछ लूं। आपका ये सारा षड्यंत्र है। नहीं देखिए, आप जिस मीडिया को आप जिस मीडिया को गाली दे रहे हैं, वही मीडिया पे आप अपनी बात को भी रखते हैं। वही मीडिया आपको दिखाता है, वही मीडिया राहुल जी को भी दिखाता है, वही मीडिया प्रियंका वाड्रा जी को भी दिखाता है, वही मीडिया मैडम गांधी को भी दिखाता है, वही मीडिया दिखाता है ना जिस मीडिया के विषय पे आप बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपने 3600 आरोप लगा दिए सवाल पूछने पर। ठाकुर से आप मुझे नहीं सवाल पूछने दे रहे। ये कहने वाला आज तो मंत्री है मोदी साहब की सरकार में, और ये हमें और हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को प्रवचन दे रहा है आपके टीवी चैनल के जरिए। हम देखिए, मैं तो आप भी तो अपनी बात को रख रहे हैं, आप भी तो अपने विषय को रख रहे हैं, आपको अपना विषय रखने के लिए नहीं किया। आपने बोला मैं किसानों की बात करना चाहता था, मैं कोरोना की बात करना चाहता था। अच्छी बात बोली आपने। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बेंच पर चढ़कर फाइल मार के किसानों की और कोरोना की बात होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं। हाउस नहीं था चल रहा, तो हाउस नहीं भी चल रहा हो, हाउस नहीं चलेगा तो माइक तोड़ के फेंके जाएंगे। खाली कुर्सी थी, अरे खाली कुर्सी भी हो, इसलिए फेंका कि कम से कम वाइस चेयरमैन और जितने प्रिजाइडिंग अफसर हैं ये रूल्स को पढ़कर आए और वहां इंपार्शियल एम्पायर का काम करें। ये हाथ टोका ना बने, ये रबर स्टैंप बीजेपी के ना बने। अगर ये रबर स्टैंप बनेंगे तो ऐसे ही होगा। पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये सदन का मामला है, इस विषय पर मैं क्या बोलूंगा। लेकिन जो हमें दृश्य दिख रहे हैं बाजवा साहब, आप ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान का नहीं बाजवा साहब, आपको सदन में, भारत के सदन में पाकिस्तान क्यों दिख रहा है? भारत का सदन तो भारत का सदन ही है। लेकिन आपने बोला मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब के लोग अपने हक को खसूट की बात करते हैं। मैं भी पंजाब से आता हूं, अपनी बात तो रखनी चाहिए, पूरे देश को अपनी बात रखनी चाहिए, पंजाब को क्यों अपनी बात रखनी चाहिए? आपने बोला किसान सड़कों पर बैठे हैं, 40 दिन तक हमने लगातार सिर्फ किसानों पर ही डिबेट करी है। आप हमें सवाल कर रहे हो? एक सेकंड, किसानों पर ही डिबेट। देखिए किसानों पे हमने 40 दिन, लेकिन सवालों का तो जवाब दीजिए। सवाल पूछते हो तो आप कहते देखिए ये मीडिया तो है, वो मोदी का मीडिया हो गया, लेकिन आप सवालों का नहीं जवाब देते। आपकी पार्टी में तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद भी मोदी के हो गए हैं, कपिल सिब्बल भी मोदी के हो गए हैं, ये आरोप लगते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़ो भाई। नहीं, मैं तो कुछ नहीं छोड़ रहा सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। कैसे छोड़ दूं सर? मैं, मेरा तो काम है सवाल पूछना। मनोहर जोशी जी इनके हैं, शांता कुमार जी उनके हैं। आप प्रवचन मत दीजिए। मैं प्रवचन नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। आपको मेरी बात प्रवचन दिख रही है? गोदी और मोदी का मीडिया, देखिए आप मीडिया को जितना मर्जी दोष दे ले, मीडिया को जितनी गाली देनी है दे ले, मुझे जितनी गाली देनी है दे ले, लेकिन इससे विषय तो नहीं कमजोर पड़ेगा ना। सदन में भी हुई आपकी ये सारी जितनी मीडिया है, प्रिंट और ये आप खरीदी हुई गवर्नमेंट की। अरे सर आप सर काम कर रहे हो इनका। सर सब चीजें खरीदी गई है सदन के अंदर आपने जो किया वो तो आप ही ने किया। आप मेज पे चढ़े थे ना सदन के अंदर, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे सब कुछ खरीदा हुआ है।
आप सदन में मेज पे चढ़े थे ना, आपने फाइल फेंकी थी ना, किसके कहने पे फेंकी थी बाजवा साहब? वो फाइल किसके कहने पे फेंकी थी वो बताइए। उसके लिए क्या नरेंद्र मोदी ने आपको बोला था? उसके लिए क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री ने बोला था? तो डिस्क्लोज करिए, वो फाइल किसके कहने पे फेंकी थी आपने? एमएनसीज के, मल्टीनेशनल्स के साथ। देखिए अनर्गल बातें कर सहानुभूति आप चाहते विषयांतर करके हमारी जमीनों पर ये काबज हो, आप चाहते हो सवाल का जवाब दीजिए ना। अब आप प्रवचन दे रहे हैं। आप चाहते हो इनका पेस्टिसाइड बिके, आप चाहते हो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट इनके बिके, किसानों को जमीन पर कब्जा हो, और आपके थ्रू ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे अफसोस का बाजवा साहब अब आप सवाल का भी जवाब दीजिए। आप हमें बुलाते हो, एजेंडा मोदी जी का चलाते हो। देखिए बाजवा साहब, ये किसका एजेंडा था मैं पूछ रहा हूं आपसे? ये मेज पे चढ़ के फाइल फेंकना, महिला मार्शल को खींचना, किसका एजेंडा था बताइए ना। अगर ये मोदी का एजेंडा था तो बताइए किसका, कौन सा? ये मेज पर चढ़कर फाइल फेंकना किसका एजेंडा था? ये आप ही ने किया कि आपका कोई हमशक्ल था वहां पर? वो एजेंडा जब मौका इन्होंने दिया, हमारा एक सिंबॉलिक जेस्चर था। तो संसद में अगर मौका नहीं लगेगा तो किसी को घूसा मुक्का भी मार देंगे। मेरी बात एक अच्छी तरह भैया सुन लो, 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा मैं ऐसे ही प्रोटेस्ट करूंगा। नहीं तो 100 दफा आपको मौका मिलेगा तो अगली बारी, अगर अगली बारी भी आप मेज पे चढ़ के मतलब चेयर पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल में भी फेंक देंगे, फिर जो होगा सो होगा। नहीं है, आपके कहने पर कुछ नहीं होगा। आप जाओ पंजाब में, आप जाओ हरियाणा में, आप जाओ वेस्टर्न तो मतलब आप धमकी ये दे रहे हैं कि आगे भी सदन में कांग्रेस पार्टी ऐसा ही करेगी। सहानुभूति है किसानों के साथ। आप कह रहे हैं कि आगे भी मल्टीनेशनल्स के साथ। अरे सर मल्टीनेशनल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप धमकी दे रहे हैं कि सदन में ऐसा ही होगा, आगे भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही व्यवहार करेगी सदन में। मैंने ये कहा कि आपने बोला ना कि आगे में 100 बार मौका मिलेगा तो 100 बार ऐसा करूंगा, आपने बोला मेरे कार्यक्रम में, तो ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं तो फिर अगली बारी सभापति के सिर पर आप मार देंगे, सिर पे वो फाइल फेंक देंगे। सभापति घायल होते हैं तो हो, उनकी जान जाती है तो जाए। ये किस तरह का लोकतंत्र है बाजवा साहब, जिसमें अगर कोई सवाल पूछता तो उसको आप भद्दी भद्दी बातें कहने लगते हैं? ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आपको लगता है कि आप ही की बात सही है? ये कैसे लोकतंत्र की आप गवाही देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि बेंच पे चढ़ना जायज है? की शहादत हो चुकी है। आप भी ये एयर कंडीशन चैनल्स पर, ये टीवी स्टूडियोज पर बैठ के ही प्रवचन देने वाले हो। कभी भेजा आपने? कभी खुद गए आप जहां किसान बैठे हुए हैं टिकरी में? हमारी टीम लगातार डिबेट करी है, हमारी पूरी टीम वहां पे गई है, लगातार डिबेट करी है, पूरी टीम वहां पे गई है। और कुछ लोगों को कोरोना भी हो गया। हमने तो कभी देखी नहीं। आपने नहीं देखी? आप गए हो कभी? मैं आप अपनी टीम को छोड़ो, आप गए हो? देखिए मैं कहां जाता हूं कार्यता, ये डिबेट मेरे जाने पे नहीं है। कभी आपकी सहानुभूति किसानों के साथ? बिल्कुल किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है। किसान हमारे अन्नदाता, दर्जनों डिबेट करिए, दर्जन क्या बात करते 10 दर्जन डिबेट करिए किसानों के ऊपर। लेकिन विषय ये है कि आपने सदन में जो आचरण किया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब आप पे कार्रवाई होनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या खेद हो रहा है जो आपने आचरण किया? क्या आने वाले भविष्य के लिए, क्या आप बच्चों के लिए एक तस्दीर पेश कर रहे हैं? आप मुझे प्रवचन मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि आने वाले युग में भी ऐसी हरकतें हो? क्या आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य भी ये करे, सदन में फाइलें फेंके? सवाल कीजिए, आप हमें मत कीजिए सर। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। फिंगर उनकी तरफ, मैं किसी की तरफ नहीं सर, मैं देश की तरफ हूं। देश की संसद तो देश की है, वो बीजेपी की कहां से है? सरकार की एडवोकेसी आप कर रहे हो सर। मैं देश की एडवोकेसी कर रहा हूं। क्या किसी देयर इज अ बिग लाइन बिटवीन किसी को मौका डिफेंडिंग अ गवर्नमेंट एंड डिफेंडिंग अ कंट्री सर। हमारे पास आप समझते हो अगर बहस का मौका देते तो हमें टेबल पर जाने की जरूरत थी? यह मजबूर कर दिया, जो आज कुछ ऑपोजिशन पार्टीज कर रही है, यह मजबूर कर दिया इस सरकार ने, इस गूंगी बोली और अंधी सरकार ने हमें मजबूर कर दिया। आज डेमोक्रेसी नहीं है, आज इधर डिक्टेटरशिप चल रही है। और मैं आपको भी बेनती करूंगा, आप नौजवान हो, अच्छे चैनल के लिए काम करते हो, प्रवचन कम दो, किसानों की मदद करो, या मल्टीनेशनल्स के आप एडवोकेट ना बनो। मुझे अफसोस है आप पर, आप बहुत अच्छे एंकर हो और आज आप प्रवचन मल्टीनेशनल्स का कर रहे हो। देखिए बाजवा साहब देखिए, मेरा निवेदन आप किसानों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। बाजवा साहब मेरा बाजवा साहब मेरी गल सुनो। बाजवा साहब मेरी गल सुनो, एक सेकंड। बाजवा साहब मेरी गल सुनो ना। देखिए मैं
ਤੁਹਾਡਾ 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। एक सेकंड पाजी, एक सेकंड बाजवा साहब, मेरी भी गल सुन लो थोड़ी देर। बाजवा साहब, बाजवा साहब मेरी भी गल सुन लो। एक सेकंड बाजवा साहब, एक सेकंड गल तो सुन लो पहला। देखिए बाजवा साहब, पाकिस्तानी ना खालिस्तानी सब तो पहला किसने क्या सी? बिट्टू ने, जो कांग्रेस का सांसद हैगा। किसी मीडिया ने क्या सी? साढ़े चैनल ने नहीं क्या? किसी चैनल ने क्या होएगा तो क्या होएगा? साढ़े चैनल ने नहीं क्या? पॉइंट है ना सर, एक सेकंड नहीं तुसी गल सुनो ना। बाजवा साहब कोई गल नहीं हुई बाजवा साहब। याद है अनुराग ठाकुर? याद नहीं आप? नहीं देखिए अनुराग ठाकुर को भी मैंने मौका दिया, आपको भी मैंने मौका दिया, पीयूष गोयल को भी मैंने मौका दिया, तो आपके प्रवक्ता अभय दुबे को भी मैंने मौका दिया। एक सेकंड भी भूल जाता है, कांग्रेस का आदमी आपको याद रहता है? नहीं, मेरे को सब आदमी याद रहते हैं। मुझे अटल जी का भाषण भी याद रहता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भाषण भी याद रहता है। मुझे सब भाषण याद रहते हैं। मैंने पार्लियामेंट को कवर किया, इसलिए मैं बाजवा साहब एक सेकंड बाजवा साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गुजारिश कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, 10 सेकंड सुन लो। एक गल तो सुनो पहला। दिखाओ और कहो एक्शन। ना सब पूछा जाता है बाजवा साहब, किसी से इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाजवा साहब, मेरे साथ पीयूष गोयल भी थे, मेरे साथ अनुराग ठाकुर भी थे। उनका स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको खेद जताना चाहिए। मिस्टर गोयल क्या कहते हैं, क्या नहीं ठीक है, बिल्कुल ना तुसी किसी ना सुनो, तुसी मैंने दसो जो कुछ होया है एदे नाल पंजाब दा मान वड्डेगा। मैं सवाल बड़ा सीधा पूछ रहा था, जो कुछ सदन विच होया है एदे नाल पंजाब दा मान की वड्डेगा सदन विच? तुसी मैनू दसो। पंजाब दा बहुत बड़ा कल्चर है क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा है तो सर कि पंजाब का मान बढ़ेगा? पंजाब का कल्चर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है। पंजाब का सबसे बड़ा कल्चर एग्रीकल्चर